नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी और आप देख रहे हैं सुंदरम एक्सप्रेस न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इंदौर से आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव द्वारा लगातार एमपीसीए को लेकर नए खुलासे किए जा रहे हैं। तो वहीं शनिवार को भी उन्होंने एमपीसीए क्रिकेट एसोसिएशन के नए कारनामे सबूत के साथ पत्रकार वार्ता में खुलासे किए। दरअसल मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लगातार कारनामे उजागर हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट से कई खुलासे हुए। भारत श्रीलंका T20 मैच के कुल 1,72,00,000 के टिकट बेचना बताए और पेटीएम को कमीशन और सर्विस टैक्स के रूप में 78,51,000 का भुगतान कर डाला। इतना कमीशन और सर्विस चार्ज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर में हुए मैच के दौरान एमपीसीए द्वारा कई अनियमितताएं की गई और निगम से हुआ विवाद सुर्खियों में रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर घोटालों की जानकारी सबूतों के साथ उजागर की। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव का कहना है कि एमपीसीए ने अपनी बैलेंस शीट में ही टिकटों के विक्रय से जो आय बताई है उसमें घपला किया गया है। पेटीएम इनसाइडर को कमीशन और सर्विस टैक्स के रूप में आधे से अधिक राशि यानी 78,51,000 का भुगतान कर दिया गया। और वह उन्होंने कहा कि पिछले 5 मैचों का एमपीसीए ने मनोरंजन कर नगर निगम को नहीं जमा करवाया और जीएसटी भी वाणिज्य कर को नहीं दिया। हालांकि इंदौर नगर निगम ने बड़ी मुश्किल से एमपीसीए से संपत्ति कर वसूल लिया था, लेकिन टिकटों की बिक्री की राशि चूंकि अभी उजागर नहीं की, इसीलिए कितना मनोरंजन कर चुकाना है उसकी भी जानकारी एमपीसीए ने नहीं अब तक दी है, जिसकी शिकायत राकेश सिंह यादव ने संबंधित अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक से की हुई है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही एमपीसीए पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, एमपीसीए के जो भ्रष्टाचार हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। आज 3 बड़े भ्रष्टाचार एमपीसीए को उजागर कर रहे हैं, जिसमें रोहित पंडित और खांडेकर ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। 2020 में श्रीलंका भारत का मैच आयोजित हुआ था। उस मैच की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि 1,72,00,000 के टिकट विक्रय किए गए थे। उसमें से 88 लाख का भुगतान पेटीएम इनसाइडर को कर दिया गया कमीशन के रूप में। ये पहली बार ऐसा इस देश में हुआ है कि 50% से ज़्यादा कमीशन किसी कंपनी को दिया जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि इसमें अंडर टेबल भ्रष्टाचार की डीलिंग हुई है पेटीएम और एमपीसीए के बीच और पैसा लूटा गया है। अनेक ऐसे भुगतान है, जैसे इलेक्ट्रिक का 31 लाख का भुगतान है, प्रोफेशनल्स का 60 लाख का भुगतान है या अन्य कई भुगतान है, जिससे साबित होता है कि यह पैसा निकालने का एक हेड है, एक तरीका है, लेकिन वो पैसे का उपयोग सीधे जेब में जाके किया गया। 31 लाख का लाइट का खर्च इलेक्ट्रिक उपकरणों का दिखाया गया है, जबकि एक CFL की गारंटी भी 12 महीने की रहती है। जब इतनी बड़ी कंपनियों ने लाइटें लगाई हैं तो 31 लाख की कौन सी लाइटें उन्होंने बदली? सिक्योरिटी के नाम पर 35 लाख रुपए निकाले गए हैं, सिक्योरिटी के नाम पर अन्य खर्चे दिखाए गए हैं। ये सब अपराध सिद्ध करते हैं कि कहीं ना कहीं एमपीसीए में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं 2022 का जो मैच हुआ है 4 अक्टूबर को, वो भी भारत श्रीलंका का मैच था। उसमें लगभग 6.5 करोड़ के टिकट बेचे गए हैं। ना उसका जीएसटी चुकाया गया, ना मनोरंजन कर चुकाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 2020 के मैच में 1,72,00,000 के टिकट इनकी बैलेंस शीट में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसकी कॉपी मैंने जारी करी है। और 2022 में उसी स्टेडियम में 6.5 करोड़ के टिकट बेचे गए हैं, और जबकि लोगों को टिकट नहीं मिले। तो किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया, कैसे ब्लैक मार्केटिंग की गई, ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एमपीसीए के जो अध्यक्ष और CEO दावा करते थे कि उनसे सवाल पूछे, उनसे भी 15 सवाल पूछे था, आज तक जवाब नहीं आया। खांडेकर जहाँ बोल रहे थे कि मुख्य सचिव को पत्र लिख रहे थे, मुख्यमंत्री को लिख रहे थे कि नगर निगम पास के लिए वहाँ टैक्स मांगने आया। 5 मैच हो चुके हैं इस स्टेडियम में, खांडेकर ने आज तक कभी नगर निगम का मनोरंजन कर जमा नहीं करा और झूठे आंकड़े प्रस्तुत करे। तो अब उनको माफ़ी मांगना चाहिए उस नगर निगम के अधिकारी से जिस पे वो आरोप लगा रहे थे। तो इस तरह के भ्रष्ट लोग जो सफ़ेदपोश होते हैं, उनको बेनकाब लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है, तथ्य भेजे गए हैं। निश्चित तौर पर आज नहीं कल ये लोग जेल के अंदर होंगे और एमपीसीए के वो सदस्य जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं या मौन रहकर सहमति दे रहे हैं, वो भी 70 की उम्र में भी जेल जाएंगे। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।